हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी प्रिपरेशन भी वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो मैं अभी शर्मा और आज जो है हम लोग इस छोटे से लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, दोनों ही चीजों से हम लोग जानते हैं, वास्तविक संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आज हम लोग इस पूरे के पूरे लेक्चर में कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो जैसा कि बोर्ड पे मैंने भी लिख दिया है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर, रियल नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, बट मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आप लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नंबर का भी जानो कि नंबर होता क्या है। ठीक है, और नंबर कितने टाइप के होते हैं, ये चीज भी हम लोग थोड़ा सा अगर जान ले तो बेटर रहेगा हमारे लिए। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले आप लोगों को नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ। नंबर, आप ही लोग बताओ कि नंबर किसको बोलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग से कोई भी पूछते हैं कि नंबर किसको बोलेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर हम मार्केट जाते हैं सुबह सुबह। ठीक है, तो मार्केट जाने पे हमें कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैंने 2 केजी आलू लिया, 3 केजी प्याज लिया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 केजी, 2, 3, 4, 5, या फिर मार्केट में जब हमने दुकानदार से सामान लिया तो उस सामान के बदले हम उसे पैसा देते हैं, तो फिर वो हम लोग क्या करते हैं, तो उस पैसे की काउंटिंग करते हैं। तो वो क्या है, नंबर ही तो है, नंबर के बेसिस पे तो काम चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए नंबर को जो है हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये चीज हमारा नंबर हो गया। अब ये जो नंबर होता है ये किस चीज से मिल करके बना होता है, तो ये डिजिट से मिल करके बना होता है। मैं छोटे छोटे लैंग्वेज में ये चीज बताना चाह रहा हूँ, इस चीज को आपको नोट नहीं करना है, अगर आप किसी को नहीं आता है तो वो रिवाइज हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात कर दूं कि ये नंबर है, नंबर के बाद ये हमारा क्या है, डिजिट। तो डिजिट कौन सा होता है सर? डिजिट तो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये बस इतना सा डिजिट है। क्लियर है बात? दैट मीन्स क्या कि अगर हमसे कोई पूछते कि नंबर क्या होता है तो वो डिजिट से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, अब डिजिट से कौन से होते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक आपके पास डिजिट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 22, मैंने आपसे पूछा कि 22, तो ये एक नंबर है। क्लियर बात? लेकिन अगर मैं इसमें 2 की बात कर दूं, ये 2 की बात कर दूं, तो ये दोनों क्या है, ये हमारा डिजिट है। तो इसी से मिल करके कोई भी नंबर बनेगा। क्लियर है बात? ठीक, तो नंबर के बारे में आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी होगी होगी, जिन्हें नहीं पता होगा वो लोग उन लोग का मतलब पता चल गया होगा, और जिन्हें पता होगा उन लोग का रिवीजन हो गया। क्लियर? क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल और नंबर है, तो थोड़ा सा इसी चीजों से जनरेट हुआ। अब सर ये जो नंबर है, ये जो हम लोगों ने देखा कि नंबर, ये नंबर 2 टाइप के होते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि ये नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है सर रियल नंबर, पहला हमारे पास आता है रियल नंबर, जिसके बारे में तो हमें आज पूरा पढ़ना है, नंबर। और दूसरा हमारे पास क्या होता है सर? सर ये होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि रियल नंबर किसको बोलेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो भी नंबर्स आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो होता है रियल नंबर। अगर जैसे आप 2, 3, 5, 10, 20, 220, 450, कुछ भी नंबर आप लोग यूज करते हैं, वो सारे के सारे आपके आसपास जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? मैंने आपको ये चीज बताया। अब उसको डिफाइन कैसे किया गया है, अगर आप कहीं बुक वगैरह में कहीं पर भी आप ये थ्योरीज देखने जाओगे तो आपको देखने को एक डिफिनीशन मिलेगा क्या, कि सर रियल नंबर जो होता है उसको डिफाइन किया गया इस तरीके से। तो दीज आर these are such type of number, such type of numbers, मैं अभी तुरंत एक्सप्लेन करूंगा इसको, नंबर्स which can be which can be indicated on किस पे सर, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन। ये बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बोला कि देखो रियल नंबर किसको बोलेंगे, तो रियल नंबर ऐसा होता है, हम लोग नॉर्मली तो ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, बट अगर मान के चलिए कि कोई बुक इस डिफिनेशन बोल रहा है हमें, या फिर कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे डिफिनेशन ही बताओ, क्योंकि कई बार छोटे क्लासेस में जैसे 6, 7 वगैरह में पूछ देता है एग्जामिनेशन में, टेस्ट वगैरह में, कि आप मुझे रियल नंबर की डिफिनेशन बताओ। तो डिफिनेशन बताने के लिए आपके पास ये
भरपूर ये चीज है, मतलब ये आप लिखोगे एकदम कोई दिक्कत नहीं, कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट कर पाते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आया कि सर ये नंबर लाइन हम नहीं जानते हैं, मान के चलो कोई लोग नहीं जानते, तो मैं एक बार थोड़ा सा उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रिवाइज भी करवाऊंगा। मैं अब यहाँ पे नंबर लाइन लिखा हूँ, नंबर लाइन, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उनके लिए जो है ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर जिनको नहीं आता है तो वो पूरे तरीके से सीख रहे हैं। नंबर लाइन कुछ इस तरीके का लाइन होता है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग नंबर को इंडिकेट करते हैं, तो ये बीच में जो ये पार्ट होता है इसको जीरो से इंडिकेट किया, जैसे ओ मत समझ जाना कोई जीरो, ये जीरो होता है हमारा, ठीक है। अब जीरो से जब हम दाएं तरफ जाते हैं, इसे इधर की तरफ, ठीक है, ये हमारे क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। और अगर हम जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर होता है, ठीक। इस पॉजिटिव नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस बी, दैट मीन्स पॉजिटिव, और इधर निगेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यही होता है हमारा नंबर लाइन, ठीक, बस इतनी बात है। अगर मैं इसमें अब कुछ एग्जांपल भी दिखा दूं आपको कि कैसे होता है नंबर लाइन का, जैसे मान के चलो ये हमारा एक नंबर लाइन, ठीक है, तो ये हमारे पास जीरो है, इधर की तरफ क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर हुआ। अगर हम इसे पीछे की ओर जाए तो ये क्या हो जाता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये इधर बढ़ के कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये इधर भी जाकर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्लियर। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नंबर लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कि सर किधर पॉजिटिव ले किधर निगेटिव ले, मन में आता होगा कभी ना कभी, कुछ बच्चों को आता है कंफ्यूजन। तो इसको दूर करने का मैंने एक सिंपलेस्ट वे ढूंढा है, क्या कि देखो, तुम अपने राइट हैंड को देखो, राइट हैंड किस चीज के लिए है, पॉजिटिव वर्क के लिए। जैसे आप कहीं पूजा करने जाते हो, पॉजिटिव वर्क राइट हैंड से करते हो, लेफ्ट हैंड से तो आप पूजा नहीं करते, नहीं सर। खाना खा रहे हैं, पॉजिटिव वर्क है हमारे बॉडी के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हम राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट हैंड से तो नहीं करते। अब कुछ लोग एक्सेप्टेंट होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि ये जो हमारा राइट हैंड है ये हमें क्या दिखाता है कि सर ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये जो लेफ्ट हैंड है ये हमें क्या दिखाता है, ये निगेटिव के बारे में कहता है। तो बस सिंपल सी बात है, जैसे मैं अपने चेहरे पर, अब इसको इमेजिन करो, ये नंबर लाइन को अपने चेहरे पे इमेजिन करो कि सर ये मेरा यहाँ पे जीरो रखा हुआ है, ठीक है। तो जीरो से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है, RHS की तरफ, जिसको RHS राइट हैंड साइड भी कहा जाता है, तो अगर हम राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, सर ये पॉजिटिव नंबर होगा। अगर हम जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड हमारा क्या होगा, ये हमारा निगेटिव नंबर होगा, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से आपको दिखा दूं, देखो आप लोग मुझे देख सकते हो कि सर ये तो मेरा फेस हो गया, इधर वाला पार्ट ये हमारा फेस है, ठीक है, तो ये हमारा बॉडी की तरफ है। तो ये जो हमारा राइट हैंड है, तो ये राइट हैंड की तरफ क्या है, पॉजिटिव है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो इस लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है, निगेटिव नंबर। तो आप लोग को ये बात समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अभी वापस आते हैं रिटर्न कि सर ये जो नंबर होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो अभी हम लोग को तो रियल नंबर ही पढ़ना था, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है इसको। तो अब मैं बात करता हूँ किसी से, सर ये जो रियल नंबर है और ये जो इमेजिनरी नंबर है, तो रियल नंबर के बारे में तो आपने ये बता दिया कि सर इसको हम क्या इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटेड ऑन कहाँ पे, नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो, 2 3 8 7 -8 -2 -31 एटसेट्रा, ये आपके पास क्या हो गया, रियल नंबर हो, ठीक। अब इस रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन नहीं आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक। अगर मैं इमेजिनरी नंबर की बात करूं तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, इट कैन नॉट बी, इट कांट कैन नॉट बी इंडिकेटेड ऑन नंबर लाइन। तो ये हमारे पास हो गया क्या कि सर ये इंडिकेटेड, इसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो आप लोग कभी देखे होंगे ऐसा नंबर, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, -8, क्या ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है? तो सर अभी तक हम लोग मैथ पढ़े हैं कहीं भी ऐसा कुछ हम लोग इसका कैलकुलेशन नहीं किए होंगे। आप लोग इसका किए होंगे, इसका मैं बात करूँ, इसका इसका आप लोग किए होंगे, ये आप किए होंगे, लेकिन इसका नहीं किए होंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, चलिए इमेजिनरी नंबर, जैसे मान के चलो मैं कोई ऐसा बोल दूं -5, सर
हम इसका भी किए हैं, और ये बाहर में अगर माइनस रहता है तो इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं किया सर, इसको तो हम लोग कभी मैथ में देखे भी नहीं। आप लोग जितना आपके सिलेबस में मैथ्स है, उस मैथ्स में आप लोग देखेंगे कि ये आप कभी देखेंगे ही नहीं, रूट के अंदर -3, ठीक है, दैट मीन्स -√3, तो ये हो गया -√3, तो माइनस बाहर में √3 और रूट के अंदर -3, ठीक है, तो ये आप लोग कभी देखे ही नहीं होंगे, ये भी आप लोग नहीं देखे होंगे। तो अगर मान के चलो कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि ये क्या है, कौन सा नंबर है बताओ, एकदम धाक जमाने के लिए, ये कौन सा नंबर है बताओ मुझे, आप सिंपल सी बात बोलना, सर ये इमेजिनरी नंबर है। बात समझ में आई? ठीक, तो मैंने आपको अभी क्या बताया, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग को पढ़ना था रियल नंबर, बट हम लोग थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट किए कि सर नंबर क्या होता है। तो नंबर जो होता है वो डिजिट से मिलकर के फॉर्म बनना है, ठीक है, डिजिट से मिलकर के क्या रहता है, फॉर्म करता है। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर बात है। अब सर ये जो नंबर होता है, मैंने क्या बोला आपको, ये जो नंबर होता है किससे मिलकर बना होता है, डिजिट से मिलकर बना होता है, क्लियर। अब डिजिट हमारे पास कौन से होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है, तो इसी से मिलकर के हमारा नंबर बनता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये जो नंबर होता है, ये नंबर दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, क्लियर। तो रियल नंबर के बारे में मैंने क्या बताया, इट इज सच टाइप ऑफ नंबर्स व्हिच कैन बी इंडिकेटेड ऑन नंबर लाइन। ये ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 3 8 7 -2 -31 एक्सेट्रा वगैरह वगैरह चीजें आप लोग के सामने, ठीक है। जैसे रूट बना दे, जैसे आप अगर आपके मन में आएगा कि सर √3 क्या है नहीं, जैसे √3 भी है, √5 भी है, तो सब है, क्लियर। इमेजिनरी नंबर के बारे में क्या था कि सर इसको हम नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी इंडिकेटेड ऑन नंबर लाइन, इसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे -√3 आप कभी देखे ही नहीं होंगे अभी तक, आज तक अपने मैथ में, ये कभी हम लोग अभी पढ़ेंगे ही नहीं। ये आपको 11th में जब आप जाओगे तो इसके बारे में पढ़ा जाता है प्रॉब्लम, ठीक है, 11th में मैथ्स के चैप्टर में ये चीज दिया हुआ है, इसको पढ़ा जाता है, इसमें आयोटा वगैरह आता है, आपके काम की नहीं है। तो ये स्लाइड आपका रिवीजन हो गया। अब सर यहाँ पे नंबर लाइन जो आप बताए थे, तो उसके बारे में भी आप रिवाइज करवाएंगे कि नंबर लाइन में क्या होता है कि हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। इसके राइट साइड में आप जाओगे तो राइट क्या दिखाता है, पॉजिटिव की तरफ हमारा राइट हैंड है, इसीलिए सर इधर पॉजिटिव नंबर होता है या नेगेटिव नंबर होता है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इसको नोट कर रहे हैं तो आप लोग आराम से इसको नोट कर लो, ठीक है, और जहां भी समझ में आए मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, है। तो कोशिश है कि आप लोग को अच्छे से समझ आई होगी, मुझे आशा है, ठीक। अब इस रियल नंबर को हम आगे पढ़ाएंगे अभी, क्योंकि हमें पढ़ना था, इसीलिए अब हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ से रियल नंबर के बारे में सब लोग, सब कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो बताना मुझे, बाकी ये सारा चीज क्लियर है। तो आशा है आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा, अब ये जो रियल नंबर था, इमेजिनरी नंबर था, इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन दे देगा, मैं अभी तुरंत लिख रहा हूँ क्वेश्चन को कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दे देगा सर, क्या कि फाइंड, या फिर ऐसे आप कोई भी ऑर्डरली आपसे कोई पूछ सकता है, मैं लैंग्वेज में भी लिखा रहा हूँ, ऑर्डरली मैं एक बार बता देता हूँ। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि आपके पास 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, सर पहला ऑप्शन आपने क्या दिया कि √3, दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपने, दूसरा -√3, तीसरा ऑप्शन क्या दिया, रूट के अंदर -3, ठीक है, और डी, सर चौथा नंबर आपने क्या दिया सर, √5, ठीक। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिया, 1 2 3 4, ठीक। अब ये चारों नंबर के बारे में मुझे बताओ, या तो मैं दो तरीके क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आइडेंटिफाई इन विच नीच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज रियल नंबर। यहाँ पे रियल नंबर आपको एक नहीं देंगे पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, विच वन इज इमेजिनरी नंबर। आप इसका आंसर दे सकते हो, जैसे मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको लैंग्वेज के थ्रू, आइडेंटिफाई इन each of the
following options which is an imaginary number imaginary number मैंने आपको ये बोला, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं कि मैंने आपको बोला कि इन सब में से मुझे आइडेंटिफाई करके आप बताओ कि इस सब में से कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका क्या है कि इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो आप जो है ऑप्शंस पे विचार करो, मैं आपको बता रहा हूँ, अब ऑप्शन पे विचार करो। मैंने अभी तुरंत क्या बताया रियल नंबर के बारे में कि सर रियल नंबर जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं। अब आप ही बताओ ऑनेस्टली कि सर ये जो √3 है इसको भी तो हम लोग अभी कर सकते हैं, तो सर ये क्या है, ये हो गया हमारा रियल नंबर। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाए, ये भी हमारा क्या है, रियल नंबर है, अभी तुरंत मैंने नीचे समझा। अब कैसे कि सर ये रूट के अंदर तो है बट इसमें माइनस बाहर में है, तो इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अगर मैं बात कर दूं इसकी, ये भी क्या हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। बात समझ में आई? तो सर ये रियल नंबर था, ये रियल नंबर था और ये भी रियल नंबर था, तो सर ये जो हमारा है ये ऑप्शन नंबर 3 ये क्या है, सर यही हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ढूंढना क्या था कि सर विच इज एन इमेजिनरी नंबर, तो सर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब आपको क्या होगा कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, दूसरा में बहुत सारे पार्ट में देता हूँ, जैसे ए में कि हमें इस नंबर के बारे में बताना, जैसे मान के चलो मैं आपको बोलूंगा कि 5 कौन सा नंबर है, बी 2 सी -3 डी -5 ए √5 एफ √5। मैं आपको ये इतने सारे ऑप्शंस दिया, अब मैं आपको बोलूंगा कि इस सब में से मुझे आप बताओ कि ये कौन सा नंबर है, 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 ये कौन सा नंबर है। तो आप जब भी देखोगे कि रूट के अंदर सर माइनस चला गया, सिंपल सा सर ये तो इमेजिनरी होगा, ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। √5 की बात कर दूं तो √5 हमें दिख रहा है, सर इसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं, अभी तुरंत हमने बताया आपको, तो सर ये तो हमारा रियल नंबर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, सर ये -5 है, इसको तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं, सर ये रियल नंबर है, ये मैंने सर ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर। अब सर ये सारे के सारे रियल नंबर क्यों हो, इसका एक बार मैं रीजन यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाई, बिकॉज all these numbers indicated on all these numbers can be indicated on किस पे, सर नंबर लाइन में, नंबर, ठीक है। तो यही चीज था हमारा, तो ये रियल नंबर क्यों हुआ, आपके मन में सवाल आया होगा रियल नंबर क्यों हुआ, तो अगर इस टाइप का भी सवाल आएगा कभी भी आपके बुक में कहीं पर भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि सर कैसे रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर कौन सा है, बस ये इमेजिनरी नंबर में यही है, बस ऐसा ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा इमेजिनरी में। क्लियर बात मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे जो भी आपको दिख रहे हो सारे के सारे होंगे रियल नंबर होंगे। क्लियर बात? ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट जो भी मैंने अभी क्लियर कराया वो समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर रियल नंबर में और क्या पढ़ना है, रियल नंबर तो बस छोटा सा एक हमें दिख रहा है, नहीं अब इसमें और पढ़ना है, इसमें नंबर के टाइप पढ़ने और मुझे क्या सर देखिए जैसे अभी आपने सॉरी अभी आप लोग के मन में सर आपने तो मुझे ये समझा दिया तो क्या अब रियल नंबर कंप्लीट हो गया, नहीं रियल नंबर कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे रियल नंबर में अभी आपको बहुत तरह के नंबर पढ़ने होंगे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्या, सर नेचुरल नंबर, हाँ, होल नंबर, यस, रेशनल नंबर, यस, इरेशनल नंबर, यस सर,
इंटीजर। यस सर। ये सारे के सारे चीज आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब मैं एक एक करके उन सबका डिफाइन करता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं जो है आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा उस पर करने के लिए। क्लियर है बात? ठीक। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो अगर इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देखो, पहला क्वेश्चन ये था कि इसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कौन सा इमेजिनरी नंबर है। सर हमने यहाँ पे देखा कि रूट के अंदर माइनस आ गया, सिंपल सी बात है कि सर ये इमेजिनरी होगा, बाकी सारा का सारा रियल होगा। इस क्वेश्चन में ये था कि हमें आइडेंटिफाई करना था कौन रियल कौन इमेजिनरी है। सर इसमें ये सारे के सारे को हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेटेड ऑन नंबर लाइन, इसीलिए ये सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, बाकी ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। क्लियर है बात? क्लियर है सर। अब आगे अगर अपने लोग देखें कि ये तो हो गया बात कि रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, ठीक है, हम लोग समझ गए। अब इस रियल नंबर में और थोड़ा आगे जाते हैं। सर ये रियल नंबर के टाइप कितने होते हैं? ये हमारा था क्या, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है। अब ये जो रियल नंबर है ये दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है। पहला रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर? रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको ये क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है, ऐसी चीज नहीं, सॉरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि सर रेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो अभी तक आपने जो भी देखा कि सर इसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट कर पा रहे थे, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या, जैसे देखो ये हमारा क्या था, रेशनल नंबर, और ये क्या हमारा इरेशनल नंबर। तो अभी मैंने आपको बताया कि रियल नंबर दो टाइप के हो गए, एक रेशनल और एक क्या होगा, इरेशनल। अब ये जो रेशनल नंबर है इसको हम बोलते हैं कि इट इज सच टाइप ऑफ नंबर which can be written as written in the form of in the form of p by q where q is not equals to 0, ठीक। अब इरेशनल में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, क्या, इट इज, मैं भी समझा रहा हूँ, सच टाइप ऑफ नंबर्स which cannot be cannot be written in the form of p upon p upon ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा, किसके बारे में, एक सेकंड रुक जाना। हाँ, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में मैंने बोला कि जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सर पी वाई क्यू का मतलब क्या हो गया, मान के चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि मैथ्स यही है, एग्जाम्पल रखे, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है। तो ये जो 3 है, ये डेफिनेशन ये है, इस 3 के नीचे में तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो 1 हम लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसका जो फॉर्मेट है ये पी अपॉन क्यू के रूप में हो गया, ऊपर में इसको पी और क्यू, यस सर, यही तो है रेशनल नंबर। कहीं पे आपको लिखा दिखेगा 2/5, आपसे पूछ देगा कि मुझे ये बताओ रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सर रेशनल नंबर है,
कैसे? पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में। ये कैसा है? पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में। बस यही बात है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या मैंने बोली, ये जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा कभी कंडीशन नहीं हो कि 3 अपॉन जीरो हो, 2 अपॉन जीरो, ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। बात करते हैं इरेशनल नंबर की। सर इरेशनल नंबर कैसे होता है? मैंने बोला कि जिसको हम कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। दैट मीन्स क्या? कि सर एक हमारे पास मैथ में एक चीज हम लोग देखते हैं, ये पाई, इसको बढ़ाया जाता है पाई। ठीक है सर, क्या इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। आपके मन में आएगा सर इसके पाई के नीचे वन नहीं रख सकते, मैथ्स गलत कहता है ये चीज, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। दैट मीन्स पाई सिंबल है, बात समझ रहे हैं? तो इसलिए दूसरा, सर अगर ऐसा हो जाए रूट अंडर 3 आ जाए, तो क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? सर ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं इसी के जगह पे यहाँ पे रख दूं रूट 4, ठीक, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। अब इस केस में ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, इस केस में ये चीज गलत करूंगा क्योंकि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होगा, कैसे होगा देखो, रूट 4 मैंने यहाँ पे लिखा। अब इस रूट 4 को आप लिखो, रूट 4 की वैल्यू आप लोग को पता होगी क्या होता है, 2 होता है। रूट 4 की वैल्यू क्या होती है आपको, 2 होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा, ये बात आप लोग को पता होगी। अब ये जो 2 है, इस 2 के नीचे में क्या हम 1 लिख सकते हैं? सर ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर है बात? मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, रूट 5, ये क्या है, ये इसके बारे में लिख दो कि यह इरेशनल नहीं होगा। बात क्लियर है? ये जो है ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रूट 4 के बारे में बात किया मैंने, कट कर दिया। यहाँ पे आप लोग जो है इसको इरेशनल नंबर, अच्छा एक मिनट रुको, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। ये हमारे क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्लियर है बात? तो इसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, छोटी सी बात, जब भी आप लोग देखो, ठीक है, ये सारे के सारी चीजों को यहाँ पे कंबाइन करते हुए मैं आपको एक छोटा सा बात बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग देखो कि अगर रूट के अंदर कुछ ऐसा नंबर है, ठीक है, 36 हो गया, रूट के अंदर आपका 81 हो गया, रूट के अंदर आपका 100 हो गया, रूट के अंदर आपका 121 हो गया, तो ये सारा का सारा क्या है, कि सर ये कंप्लीट स्क्वायर है। दैट मीन्स क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ये सारा का सारा क्या होगा, ये सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, सर ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। क्लियर है बात? ये सारा का सारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन इसी की जगह पे एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो कहीं पे आपको ऐसे दिखेगा रूट 3, रूट 8, ऐसे ऐसा कुछ दिख जाए आपको। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑल आर इरेशनल नंबर। क्लियर है बात? तो आज जो है हम लोग इतना ही करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहली बात इस सर आपने हमें क्या बताया, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, वेट, अभी नहीं। मैंने आपको क्या क्या बताया कि सर सबसे पहले आपने हमें सिखाया नंबर के बारे में, नंबर हमने सीखा, नंबर डिजिट से मिलकर बनता है, डिजिट के बारे में हम लोग समझे। उसके बाद नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो रियल नंबर है दो टाइप का होता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। सर रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, इस सारे के नीचे में आप वन रख सकते हैं, यहाँ की वन 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 वन
ये सारा का सारा क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। बट इस सब का तो रूट नहीं निकल पाया, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर है बात? तो बस अभी मैंने आपको ये सब बताया। अब इसमें एक छोटा सा और पार्ट है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर है बात? आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ रहे हो और ये लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर में मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कर यहाँ पे 3/1 हो गया, 2/5 हो गया, √4 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2/1 तो p/2 के रूप में तो आ गया ये। तो ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक, एक दो क्वेश्चन और करके इस पे दिखाते हैं तो फिर अच्छा लगेगा, मतलब समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कहता क्या। जैसे अभी देखो, अभी इस पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग which is rational and irrational number is रेशनल नंबर, एनओ का मतलब नंबर। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बोला कि सर इस सब में आइडेंटिफाई करो रेशनल और इरेशनल नंबर। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको गारंटेड समझना। समझिए, 13, 14, 15, 16, 17, इसमें आपका हो गया एक क्वेश्चन मैं ऐसा ले लूँ। एक ये देख लो आप, एक इसमें हो गया सिंपल 18 क्वेश्चन बन गए, इससे गारंटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बोला कि इस सब में से आपको रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे रेशनल इरेशनल नंबर किसका पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है। क्लियर है बात? ठीक, अब यहाँ पे मैंने बोला कि रेशनल नंबर, सर ये √3 या √3 को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकता है? नहीं सर, √3 के नीचे में वो नहीं रख सकता है, सर अभी नहीं रख सकते। ये क्या होगा, इरेशनल। क्या √5 रेशनल है? नहीं सर, इरेशनल है, इरेशनल। ठीक है, क्या √8 इरेशनल है? नहीं सर, ये भी इरेशनल है। क्या √9 इरेशनल या रेशनल है? तो गौर से देखोगे तो √9 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, तो ये 3 क्या है, सर रेशनल नंबर है। वाह, अब यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के, 3-4 आपको सिलेबस में क्या करेगा, इरेशनल दे देगा, फिर रेशनल दे देगा। √10 इरेशनल नंबर है, इरेशनल। 12 है रेशनल, शॉर्टकट में मैं अब लिख रहा हूँ थोड़ा सा, रेशनल। ठीक है, रेशनल, ये भी क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर हो, ये भी क्या होगा सर, ये भी रेशनल नंबर हो।
बात को समझिए। सर यहाँ पे ये पाई क्या हो जाएगा, अभी बताएं कि पाई के बारे में ध्यान रखना, क्या होगा पाई, इरेशनल होगा। इरेशनल, ठीक है। ये 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो 12/1 तो लिख सकते हैं सर, तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। √22 क्या होगा, इरेशनल। √11 है, ये भी क्या होगा, इरेशनल। 121 11 का स्क्वायर है, ठीक है, ये भी क्या होगा सर, ये हो गया रेशनल। ठीक, 21 क्या हो जाएगा सर, इरेशनल। 81 9 का स्क्वायर, तो 9/1 तो लिख सकते हैं, तो सर ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल। और ये 74 इरेशनल। क्लियर है बात। तो जिस भी नंबर को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा क्या होगा, रेशनल होगा, और जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या हम बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है बात। सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार ध्यान से देखना, समझना, सारी डिफिनेशन बनाना को। अब एक बहुत छोटी सी बात हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे, एक ठीक। अब ये जो हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, अब इसी में बहुत सारे पार्ट आते हैं। क्या, पहला होता है आपका नेचुरल नंबर, दूसरा होता है आपका होल नंबर, तीसरा आपका आता है सर इंटीजर, चौथा आपका आता है, आई गेस 3 पढ़ सकते हैं, हाँ 2 3। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, मैं अगर एक लाइन में तीनों को समझ लूं तो इसको सिंपली ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। मैं इधर भी क्लीन कर देता हूँ वो, उम्मीद है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं सर, सिंपल सी बात है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हम लोग काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर ये जो काउंटिंग नंबर होता है, क्या कहा था आपका सर, नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको कहेंगे सर, अगर यही काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बुक्स में अलग तरीके से डेफिनेशन दे रहे थे, बट मैं ऐसे बोलता हूँ कि 0 एंड प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, दैट मीन्स कि when 0 is included in counting number, then it is called whole number, whole number, clear। और अगर मैं इंटीजर की बात करूं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर के पार्ट है, दैट मीन्स क्या, रेशनल नंबर किसका पार्ट है, रियल नंबर का, तो वहां से आया हुआ, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रिकैप कर दूंगा, इंटीजर सर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, सॉरी ZER, जीरो, इस सब को हम कहते हैं कॉल्ड इंटीजर। बस आज के लिए इतनी सी बात है। -2 क्या है सर, इंटीजर है। -5 क्या है, इंटीजर है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, बाकी ये चीज। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर, जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम 0 इंक्लूड कर लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। एंड अगर हम इंटीजर की बात करेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इस तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार मैं छोटे से समय में एक बार इसको रिकैप कर देता हूँ, सारे लेक्चर, पूरे लेक्चर को समराइज कर देता हूँ, ठीक है। क्या पढ़ा मैंने, सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा नंबर के बारे में। नंबर क्या होता है सर, नंबर डिजिट से मिलकर के बने होते हैं। डिजिट कौन कौन से होते हैं सर, 0 से लेकर 9 तक हमारे डिजिट होते हैं, क्लियर।
आप लोग नोट्स बनाए हैं, एक बार उसको पलट के कॉपी पेन करके देखते जाओ, सुनते जाओ और कॉपी देखते जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया सर, नंबर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है कि जिसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर में हमने आपको बताया क्या कि इसको जो है हम लोग नंबर लाइन पे इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, जैसे रूट के अंदर -3 आ गया, ये सब इमेजिनरी नंबर में आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये चीज बताना चाह रहा था, हाँ जैसे मान के चलो आप रियल नंबर जो था, क्योंकि हमें इमेजिनरी नंबर कभी पढ़ नहीं था, तो रियल नंबर बाद में आके के दो टाइप हो गए, एक हो गया आपका रेशनल नंबर, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि √16, तो √16 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 क्या होगा, 4 हमारे पी बाई क्यू को लिख सकते हैं 4 अपॉन में, ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और जैसे मैं आपको √14, तो 14 को तो नहीं लिख सकते, तो ये जो है हमारा पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा सकता है, इसीलिए रेशनल नंबर कहते हैं। अब ये जो रेशनल नंबर होता है, यही जो बहुत अलग अलग टाइप में होता है, एक होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में मैंने क्या कि जो काउंटिंग नंबर होता है इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जो अगर 0 से स्टार्ट हो गया हमारा काउंटिंग, 0 प्लस नेचुरल नंबर, मैं इसे बोलता हूँ इवन 0, इसको आप डिफाइन यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अगर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे काउंटिंग नंबर में तो क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर हो जाएगा। एंड अगर इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इस तीनों को क्या कहते हैं, हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है।